Students, good morning to all of you. Before we will start the class, I want to give you some advice about COVID-19 appropriate behavior. जैसा कि हम सभी को पता है कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट्स हमें 3 रूल फॉलो करने हैं जो कि इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट इज wear mask properly. Second, maintain physical distancing. And third, to maintain hand hygiene. ठीक है, जब आप किसी क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप मिनिमम 6 फीट डिस्टेंस को मेंटेन करें वहाँ पे. ठीक है, और हैंड हाइजीन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हाथ हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं और पता नहीं उस प्लेस पे पहले कौन गया होगा, तो हमें अपना हैंड को सैनिटाइज करते रहना है. तो 3 रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 99% अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय दिस कोविड-19 वायरस. wear mask properly, follow physical distancing, and third is maintain hand hygiene. Okay student, now we will start today's class. स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी. एनर्जी क्या है, एनर्जी किस में होती है. ठीक है, तो एनर्जी किसी बॉडी की होगी और उस बॉडी के पास एनर्जी होगी जो फोर्स लगा के कुछ काम कर सकती है. जैसे कि अगेन let in an example I have this duster, okay, और मैं इसको इसकी पर्टिकुलर पोजीशन से किसी पर्टिकुलर हाइट तक लेकर जा रहा हूं. ठीक है, तो मैं अपने हैंड से मस्कुलर फोर्स लगाकर इसको ऊपर ले जा सकता हूं. तो जो मैं फोर्स लगाऊंगा टू लिफ्ट इट और इसको एक पर्टिकुलर हाइट तक ऊपर ले जाने के लिए, वो इसकी क्या हो जाएगी, वर्क डन होगा, और यही वर्क डन इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो बेसिकली एनर्जी क्या है, एनर्जी किसी बॉडी की एबिलिटी टू डू वर्क होती है. ठीक है, किसी बॉडी के काम करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी. ओके, तो एक्चुअली एनर्जी क्या है. ठीक है, तो और एनर्जी कैसे डेवलप करते हैं, कैसे एनर्जी को हम गेट करेंगे, और क्या एनर्जी कंजर्व्ड है और नहीं, उन चीजों को हम समझेंगे. तो एनर्जी का पहला रूल क्या होगा कि फर्स्ट रूल फॉर एनर्जी इज एनर्जी cannot be created nor be destroyed. ओके, ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. देयरफॉर एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड. ओके, एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, विच मीन्स दूसरा पॉइंट हो जाएगा बाय दिस रूल, एनर्जी कैन बी energy can be converted from one form to
अनदर फॉर्म। ओके, नाउ हमारे पास किस तरह से हम एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं उसका मेथड देखिए। सपोज कि हमारे पास एक सेल है और उसको बनाया है हमने इलेक्ट्रोलाइट HCl से, ठीक है। तो जब हम उससे एनर्जी को गेट करेंगे, मतलब जब हम उससे काम कराना चाहेंगे, तो हमारा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये हमारे पास सेल है और इसके दो टर्मिनल्स हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम इससे कुछ वर्क कराना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे वो डिवाइस यूज करनी पड़ेगी, मशीन यूज करनी पड़ेगी, जो इस वर्क को या इस एनर्जी को यूज करेगी। मान लिया हमारा यहाँ पे वो डिवाइस बल्ब है, ठीक है। तो जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो एक बैरियर बनेगा इन द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वो आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। नाउ जब ये बैरियर बनेगा तो यहां से करंट स्टार्ट होगी फ्लो करना, एंड जैसे ही वो इस डिवाइस बल्ब्स के फिलामेंट से होके जाएगी तो हम देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। तो ये जो बल्ब का ग्लो होना है, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। क्लियर है? इसी तरह से अभी हमारे पास ये NaCl, ये एक इलेक्ट्रोलाइट था NaCl, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हुई और उसने हमें क्या दे दिया, लाइट या बल्ब को ग्लो करा दिया। तो ये क्या हो गया, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड बल्ब इनटू लाइट एनर्जी। इसी तरह से हमारे पास मान लेते हैं कि कोयला है और हमने उस कोल को क्या किया, जलाया। जब हम उस कोल को जलाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। और उस पे हमने सपोज एक हमने फर्नेस बनाई, उस फर्नेस में कोल को जलाया और कोल को जिस फर्नेस पे जला रहे हैं उस फर्नेस पे हमने एक कंटेनर के अंदर मान लेते हैं पानी डाल दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही कोयला हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। वो हीट एनर्जी क्या कर रही है, पानी को गर्म कर रही है, ठीक है। तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा, नेचर में हमारे पास हम देखते हैं कि वाटर कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। और आप सभी को पता है कि वाटर के पास सपोज आपके पास ये है H2O इस पर्टिकुलर लोअर लेवल पे और ये एक हायर लेवल पे यही पानी है, ठीक है। तो इसके पास H1 हाइट है और इसके पास H2 हाइट है टिल दिस पॉइंट, ठीक है। ये H2 हाइट है और ये ग्राउंड से H1 हाइट है और वाटर के पास मास है m और g, ग्रेविटी उसको ग्राउंड की तरफ खींच रही है, मतलब उसके पास फोर्स कितना हो गया, उसके वेट के बराबर। जैसे ही हम ये H1 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है mgH1। ये इसके पास हमें एक एनर्जी मिल जाती है mgH1 और ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, वेट सेम है लेकिन हाइट चेंज हो गई तो ये हो जाएगी mgH2, ठीक है। तो वाटर यहां से फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। हमने बीच में क्या कर दिया, एक टरबाइन को यूज कर लिया, ओके। अब क्या होगा, तो वाटर का फ्लो जैसे ही टरबाइन के ब्लेड टरबाइन पे पड़ेगा, ठीक है, इन ब्लेड्स पे पड़ेगा तो ये क्या करेगी, इसको घुमाएगी और ये कंटिन्यूसली नेक्स्ट टरबाइन का ब्लेड यहां आएगा, वो उसको हिट करेगा और उसके हिट से ये क्या करेगी, जल जाएगी। और जब ये चलना शुरू होगी तो टरबाइन क्या करती है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को स्टार्ट करती है और इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वी यूज फॉर द कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से वाटर का फ्लो क्या कर देगा, एनर्जी को जनरेट करेगा। तो अगेन मैकेनिकल एनर्जी, फ्लो ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी जिसको आप कहेंगे, विच इज कन्वर्टेड बाय अ टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द पावर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके पास एक कैंडल है, ओके। जब आप इस कैंडल को बर्न करते हैं
तो इसमें जो वैक्स होती है वो केमिकल है, और वो जब आप बर्न करते हो तो वैक्स धीरे धीरे क्या होती है, उसके थ्रेड के साथ जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। तो दिस इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एंड सिमिलरली बहुत से प्लेसेस जैसे हमारे पास गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, वहां पे क्या होता है कि विंड बहुत तेज चलती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, विंड पावर प्लांट्स बनाते हैं। विंड पावर प्लांट में क्या होता है कि हम एक टरबाइन को लगा देते हैं, ठीक है, लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ विंड। ओके, और इसी के साथ नीचे हम यहाँ पे एक जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं, एसी जनरेटर। ठीक है, तो जब ये घूमती है तो इसका शाफ्ट यहां से इसको क्या कर लेता है, घुमाता है, और ये स्टेट, ये हमारा कहीं पे भी ये 1 मिनट, ये आपके पास पावर हाउस है। ओके, पावर हाउस, एंड हियर इसी में यहीं पे हमारे पास क्या है, एक जनरेटर का कनेक्शन है। तो जब ये घूमना शुरू होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ विंड, तो जैसे जैसे ये घूमती है उस डायरेक्शन में आपका जनरेटर स्टार्ट होता है, और अगेन विंड की जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे हम क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। और 2 थिंग्स यहां पे रिमेंबर करनी है आपको कि ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज हीट एनर्जी। थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक फर्नेस से कोल को जलाया। ओके, ये कोल है, कोल जलाई, यहां पे आपने पानी रखा हुआ है, और इस पूरे सिस्टम को एक स्टीम चैम्बर में बंद किया हुआ है। ठीक है, और फाइनली स्टीम चैम्बर से थोड़ा सा एंट्रेंस छोड़ा, और उस एंट्रेंस को आपने एक टरबाइन पे फ्लो करा दिया। ओके, ये टरबाइन पे आपने इसको फ्लो करा दिया। क्लियर? तो जब ये हीट इस पे गिरेगी इस तरह से स्टीम एनर्जी, तो इसको जैसे वो घुमाएगी उस डायरेक्शन में आपका ये शाफ्ट घूमेगा, और ये एक एसी जनरेटर चल जाएगा। तो फाइनली ये जो स्टीम यहां से ये बनेगी इस स्टीम चैम्बर में, ये पूरी की पूरी स्टीम क्या होगी, विद अ वेरी हाई एनर्जी इस टरबाइन को हिट करेगी, और फाइनली ये टरबाइन कोल की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक चीज को आप देखिए, मान लेते हैं कि कोल के पास 20 जूल एनर्जी है। ठीक है, 20 जूल एनर्जी, अगर हम 1 kg कोल जलाते हैं तो वो 20 जूल एनर्जी हमें देता है। और अगर हम यहाँ पे पानी को गर्म करेंगे इस कोल को जला के, तो जो हमारे पास एनर्जी मिलेगा वो 20 जूल होगा, मतलब उसका 100% होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिफरेंट फॉर्म में समझ लेते हैं। 1 kg इज 1 ग्राम में 1 जूल, तो 1 kg में 1000 ग्राम है, तो हमारे पास एनर्जी कितनी है, 1000 जूल एनर्जी इसके पास है, कोल के पास। तो अगर हम डायरेक्ट कोल से वाटर को गर्म करते हैं, थोड़ा सा समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोल से वाटर को गर्म करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1000 जूल एनर्जी मिलेगी, मतलब हम इसको जल्दी गर्म कर लेंगे। दूसरी चीज को देखिए, अगर हम कोल को जलाते हैं, उससे जो स्टीम बनी उससे हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ये फाइंड करते हैं कि दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 40 जूल। ओके, 40 जूल एनर्जी है। अब ये ट्रांसमिशन होके आपके हाउस में आई, ठीक है, ये आपके हाउस में आ रही है, और अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से गीजर को या वाटर हीटर से आप पानी को गर्म करते हो, तो ये जो आपको आउटपुट एनर्जी देता है अबाउट 30 जूल एनर्जी, या आप ऐसा कहिए 300 जूल एनर्जी ये आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे 400 एनर्जी ये आपको गिवन आउट कर रहा है। तो फाइनली कोल के पास है कितना, 1000 जूल, पावर हाउस में ये बन के आई आपकी 400 जूल, और फाइनली जब आप इसको यूज करते हैं तो ये आपको मिलती है 30 जूल। तो
70% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग द कोल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक पॉइंट यहां से आप याद रखेंगे, वेन एवर वी कन्वर्ट one form of energy into the other form of energy, there should be a loss of energy is taken place। ठीक है, एक पॉइंट ये आपको रिमेंबर रख लेना है। दूसरा देखिए, अब एक्चुअली वर्क डन क्या है उसको समझिए। ठीक है, वर्क डन कैसे किया, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, थर्ड इज different form of energy, different forms of energy। ओके, क्या है, पहली आपकी होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। सेकंड आपके पास है मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास है हीट एनर्जी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी। नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे जो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये वाला, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनर्जी। फंडामेंटल लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा एनर्जी का, कि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन वन टू अनदर फॉर्म। ठीक है, बाय यूजिंग अ डिवाइस। वो डिवाइस क्या है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा कि अगर हमें पानी को ऊपर ले जाना है, ग्राउंड लेवल से किसी अपर लेवल तक ले जाना है, तो हमें एक मशीन को जरूरत पड़ती है। दैट मशीन इज कॉल्ड इज वाटर पंप। और हमने देखा था कि वो लेता है 660 जूल एनर्जी को वो लेता है और आउटपुट में उसको 500 जूल एनर्जी देता है। तो इस बीच में हमारे पास जो 160 जूल एनर्जी है वो क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है। किस फॉर्म में लॉस्ट हो रही है, तो जब हम वाटर पंप को चलाते हैं तो उसमें साउंड आती है। ठीक है, तो साउंड क्यों आई, ड्यू टू फ्रिक्शन। वो साउंड एनर्जी फाइनली हम देखते हैं कि हमारा जो वाटर पंप है वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है आफ्टर सर्टेन टाइम यूज्ड। ठीक है, फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अपर लेवल। ठीक है, तो जो उसके पास जो साउंड एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो वो जो वर्क डन कर रहा है वो पानी को ऊपर ले जाने के लिए, उसमें जो साउंड एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूज हो जा रही है, हीट एनर्जी के फॉर्म में यूज हो जा रही है। ठीक है, तो रेस्ट जो हमारे पास एनर्जी है वो 160 जूल साउंड एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बहुत से ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या है। सपोज कि आपके पास, आपने अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलाया। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल के पास 50 जूल और 500 जूल एनर्जी है। ओके, समझ में आ गया। 1 लीटर पेट्रोल आपको 500 जूल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ जब आपने उसको चलाया तो वो क्या करता है, थोड़ा सा साउंड एनर्जी निकलती है। जैसे ही आप अपने इंजन को स्टार्ट करते हैं बाइक के, तो उसमें आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो मान लीजिए कि ये आपकी 100 जूल एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको 1 लीटर पेट्रोल में 200 जूल काम करके देता है। 200 जूल काम करता है, तो वो आपको क्या करता है,
40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कराता है। इट इज क्लियर। एंड देन आफ्टर कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को क्या कर लेता है, वो रिजेक्ट करता है थ्रू द साइलेंसर। ठीक है, तो 100 जूल एनर्जी जो उसकी साउंड आ रही है वो हो गई। 200 जूल एनर्जी जो आपको वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करके दे रहा है 240 किलोमीटर। द सेकेंड इज दिस एंड थर्ड पॉइंट इज जो वो उसने रिजेक्ट कर दिया टू द साइलेंसर, जो कि आपके पास हो जाएगा कितना, वो होता है आपका 200 जूल। तो 100 साउंड एनर्जी। नेक्स्ट इज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 kilometer is 200 joule and next is 200 joule rejected to the silencer as heat energy। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जब आपने पेट्रोल अपनी बाइक में डाला, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल हैव 500 जूल एनर्जी एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, जब आपने अपने इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन 100 जूल एनर्जी को यूज करता है इन साउंड एनर्जी। ओके, साउंड एनर्जी डन। आफ्टर दैट इसमें से वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, टू यूज 200 जूल एनर्जी, ठीक है, टू डिस्प्लेस अगेंस्ट फ्रिक्शन। ओके, क्योंकि जब वो चलती है तो जो आपकी बाइक का टायर है वो क्या है, सरफेस के साथ कंटिन्यूसली फ्रिक्शन कर रहा है और उसने 40 किलोमीटर तक अपना ये वर्क किया होगा जो आपका इंजन चल रहा है, और वो 200 जूल एनर्जी को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट टू साइलेंसर। ओके, ये काम उसने कर दिया। तो आपके पास 100 जूल 200 जूल 200 जूल अगेन 500 जूल एनर्जी हो गई। अब देखिए साउंड एनर्जी क्या है, जब साउंड निकलती है तो वो क्या करता है, एयर को, जो उसके अराउंड में एयर है उन सभी को उसके जो साउंड है, साउंड एनर्जी जो वेव्स चलेंगी, साउंड वेव्स, वो क्या करेंगी, एयर पार्टिकल्स को हिट करेंगी और एयर पार्टिकल्स उससे क्या होंगे, रजिस्ट होंगे। अगर एयर पार्टिकल उससे रजिस्ट होंगे तो फाइनली साउंड जो एनर्जी आपकी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो साउंड एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी का एक फॉर्म हो जाएगा। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, जो आपके पास ये जो फ्रिक्शन होगा, आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम जब इतना किलोमीटर जाओगे तो टायर को जब आप कभी टच करके देखेंगे तो आप देखोगे कि वो टायर गर्म हो चुका होता है, मतलब ये फ्रिक्शन भी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंड रिजेक्टेड हीट एनर्जी टू साइलेंसर, हीट टू साइलेंसर, वो आपके पास 200 जूल है। तो ऑल द 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड बाय योर मोटरसाइकिल इंजन इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो यहां से इसने क्या किया, 500 जूल हीट एनर्जी बनाई और आपके इंजन ने उस पूरी एनर्जी को कन्वर्ट किया डिफरेंट फॉर्म में, और फाइनली वो सारी की सारी फॉर्म्स क्या है, हीट एनर्जी है। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट, और हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो यहां पे ये एग्जांपल बेसिकली मैंने आपको दिया कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द कन्वर्जन इज टेक प्लेस। ये एक एनालॉजी है कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारे काम की एनर्जी कौन सी है, तो हमारे काम की एनर्जी तो ये 200 जूल है, जिसमें उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। बाकी ये जो रिजेक्टेड है, ये वाली जो एनर्जी होती है, दिस वन 100 जूल एंड दिस 200 जूल एनर्जी, ये जो वो रिजेक्ट कर रहा है और साउंड के फॉर्म में रिलीज कर रहा है, ये हमारे काम की नहीं है। तो हम कहते हैं 100 प्लस दिस 200 इज लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारा काम तो इससे हुआ 40 किलोमीटर से। ठीक है,
तो एक्चुअली जो इनपुट एनर्जी है वो आउटपुट के बराबर होती है, लेकिन जो हमारे यूज की एनर्जी है उसको तो हम बोलते हैं कि ये आउटपुट आ गया और रेस्ट एनर्जी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जो आपको समझनी है। डन। ओके, अब हम समझते हैं। ओके, हमने यहां पे यूज किया है। अब हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी है जिसको हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि फाइनली आप देख रहे हो कि कन्वर्जन के लिए जो हमें एक डिवाइस यूज करनी है उस डिवाइस का काम होता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यूजुअली वो डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी पे वर्क करती है। तो नेक्स्ट आप लिखोगे मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इफ अ बॉडी हैज एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन और पोजिशन, देन इट्स एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी कैन चेंज कंडीशन ऑफ मोशन एंड पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ किसी भी वर्क को करने के लिए हमें क्या करना होता है? मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो पहला तो आपके पास कंडीशन क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी कैन चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन एंड पोजीशन। तो मैकेनिकल एनर्जी के पास दो काइंड की एनर्जी होगी, विच मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को हम टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ओके, क्या है मैकेनिकल एनर्जी का टाइप? इसको देखिए, पहला तो आपके आ जाएगा मोशन से रिलेटेड, और मोशन से रिलेटेड एनर्जी आपने पढ़ा है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड सेकेंड टाइप इज ड्यू टू पोजीशन। जो बॉडी अपनी पोजीशन के बिहाफ पे एनर्जी को पोजेस करती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये हो गए आपके पास टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ वी अंडरस्टूड बाय वन ईच काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है, तो हमारे पास पहला हो गया हमारे पास टाइप काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से डिफाइन करेंगे। ओके, तो अब इसको समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो हम इसको सिंपली लिख लेते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय a body due to its motion is called kinetic energy। ओके, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, अब अगर किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करना है तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी को। ठीक है, तो कंडीशन को देखते हैं फॉर द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट एट ए है और इसे पॉइंट बी तक
डिस्प्लेस किया गया इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फोर्स अप्लाई किया। सपोज ये हमारे पास बॉडी था ऑफ मास m का, इसको हमने एक फोर्स लगाया F, और ड्यू टू दिस फोर्स ये बॉडी इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बॉडी इस तरह से वहां तक डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो अगर बॉडी के पास मास m है और इस पे फोर्स लगाने से इसको एक्सेलरेशन a मिल जाता है, तो इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू ma। इट इज क्लियर। दूसरी चीज देखिए क्या है कि लेट इनिशियली स्पीड ऑफ बॉडी इज u एंड फाइनली स्पीड ऑफ बॉडी इज v, विच मीन्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स applied at a, ठीक है, the body get acceleration a due to which its velocity increase to v। तो अब कंडीशन देखिए, let a force F is equal to ma applied on a body at a, on a body of mass m at location a। ठीक है, to displaced it at position b by a displacement s। ठीक है, therefore work done to displacing the body is given by F into displacement। Clear? Now this F is equal to ma into s। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, m a s को एक साथ रखिए और इस a के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो और 2 को ही डिवाइड कर लीजिए, तो हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा 1/2 m 2as। ठीक है, दिस इज वर्क डन। अब देखिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमारे पास थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम 2as के प्लेस पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को पुट कर सकते हैं, दैट इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, नाउ इफ इनिशियली u इक्वल टू 0, ठीक है, इनिशियली, ओके, therefore this work done is equal to half mv square। Clear? Okay, this work done to displace the object of mass m from a to b is convert into kinetic energy। ठीक है, this work done is convert into kinetic energy। Okay, therefore kinetic energy of an object in motion is half mv square। This is the kinetic energy possessed by a body due to its motion। कॉपी कर लीजिए इसको। ओके,
दूसरा हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दूसरा है, क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और लोकेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी पीई। एंड हियर पोटेंशियल एनर्जी को हम और भी एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द वर्क डन ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन, साइज और इट्स कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट्स इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल किया था कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे प्लेस्ड है और इस ऑब्जेक्ट का मास है m और ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचती है, तो इसका एक वेट बन जाता है विच इज इक्वल टू mg एंड इट इज कॉल्ड फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, आफ्टर दैट मान लीजिए कि इनिशियली ये ग्राउंड पे था एट पॉइंट ए, जहां पे इसके पास h इक्वल टू 0 थी, तो इसके पास जो पोटेंशियल होगी एनर्जी वो मिनिमम होगी एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0, क्योंकि W हमारे पास क्या होता है mgh और इनिशियली h कैसा है 0, तो हमारे पास ग्राउंड पे जो एनर्जी होगी दैट इज 0 ओनली। अब हमने क्या किया, अगेंस्ट ग्रेविटी इसको फोर्स लगाया और एक लोकेशन तक लेकर आए जहां पे इसके पास h1 हाइट हो गई। अगेन यहां पे हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि सेम mg और एक h1 हाइट तक इसके पास एनर्जी आ जाएगी। तो अभी भी हमने क्या किया, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क किया, तो ये हमारे पास वर्क हो जाएगा और इसी तरह से हम इसको एक पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड h तक लेकर आ गए। ठीक है, एंड एट हियर इज ऑल्सो द फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट ग्रेविटी इज mg एंड द बॉडी ट्रेवल्स h हाइट। ठीक है, तो इनिशियली जो हम वर्क करते हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं, तो जो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी इट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या है ये? तो लेट let a body of mass m have in place of have has weight mg, ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी इज डिस्प्लेस्ड has weight mg is displaced up to height h due to effect of due to force of gravity, okay, therefore work done is equal to force into displacement
which is mg into h, ठीक है। this work is convert into gravitational potential energy of in the body, ठीक है। therefore potential energy is equal to mgh because it is due to gravitation, तो हम इसे u से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न द work energy theorem and conversion of energy. Thank you.